होती है बंधुओं। इस संसार की आकुलता और व्याकुलता से मुक्त करने वाले तीर्थंकर 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर दोपहर में 3:30 बजे प्रवेश कर रहे हैं, जिनके लिए मूलाचार में आचार्यों के लिए लिखा है जम्मा लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठ कम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। ये जो गाथा है, ये गाथा कह रही है कि वे तीर्थंकर, वे आचार्य परमेष्ठी जिनके पास लीन होने पर जम्मा लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम, इस अपार घोर संसार की आकुलता और व्याकुलता से मुक्त हो जाता है। छिन्नंती अट्ठ कम्मम, 8 कर्मों से उन आचार्य परमेष्ठी की सेवा करके जो मुक्त हो जाता है, जम्मम मरणम न पावेंती, और जन्म और मृत्यु को दोबारा प्राप्त नहीं करता। ऐसे आचार्य परमेष्ठी पूज गुरुदेव के भी वे कृपा पात्र हैं। गुरुदेव की संपदा से जो श्रीमंत है, गुरुदेव की कृपा से जो धीमंत है, सबसे अधिक वैभव भी उनके पास है और सबसे अधिक ज्ञान शक्ति भी जिनके पास है, चारित्र के हिमालय है। मुझे तो ऐसा लगता है बार बार, और मैं कहता हूं कि दोबारा गुरुदेव 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर प्रवेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, आप किसी भी शहर, किसी भी गांव में रहते हैं, अभी आपके पास 50 घंटे हैं 9 तारीख की दोपहर में 3:30 पौने 4 बजे तक कुंडलपुर पहुंचने के लिए। जब इतने बड़े तीर्थंकर, इतने बड़े समोषण का नेतृत्व करने वाले, 2 महीना हो गया गुरुदेव का सिंहासन खाली 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 पड़ा है, लेकिन हमको तो भरा सिंहासन देखने की आदत है। उस सिंहासन के अधिपति, शासन के नायक, शासनाधिपति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज 9 तारीख की दोपहर में करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास कुंडलपुर की पावन पवित्र धरा पर हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए जो पधार रहे हैं, और आपने भी दूर दूर से अपना मन बनाया है, वे क्या हैं? प्रकृष्ट पुण्य के धारक हैं। गुरुदेव की जिन्होंने मौन रूप से ऐसी गजब की भक्ति और सेवा करी है, उनका एक एक अंग देखो ना, उनके पैर देखो, उनका चेहरा देखो, उनकी चाल देखो, उनकी नजरें देखो, उनकी बोलने का तरीका देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी साधना देखो। कहीं से कहीं नहीं लगेगा कि गुरुदेव नहीं है। हर तरफ से जो गुरुदेव ही है। ऐसे पूज गुरुवर 9 तारीख की पावन पवित्र समय पर दोपहर में पौने 4 बजे के आसपास इस कुंडलपुर की पावन पवित्र धरा पर जब प्रवेश करेंगे, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं बंधुओं। 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे जब गुरुदेव यहां पर पधारे, हमारे हाथों में एक नारियल का भेला हो, भेला पूरा छिला हो, अच्छी शुद्ध केसर से अच्छा रंगा हो, उसमें एक स्वास्तिक बना हो, जो दुनिया भर से, सागर से, जबलपुर से, नागपुर से, शहडोल से, इस तरफ सिहोरा से, इस तरफ कहां कहां से, मुंगावली से, अशोकनगर से, हर तरफ से जो बसें आ रही हैं, बसों में बैठ करके लोग भी आ रहे होंगे, लेकिन हर इंसान के हाथ पर अपने महानतम गुरु को दोबारा देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले हम ऐसे पूज गुरुदेव के चरणों पर जब हम श्रीफल चढ़ाएं, हर बार तो आप नारियल चढ़ा देते हैं, कभी गीला, कभी सूखा, कभी छोटा, कभी बड़ा, लेकिन इस बार थोड़ा बजनी बढ़िया बड़ा सा एक नारियल छाटना है, गोला भेला जिसको कहते हैं, पूरा छीलना, छील करके केसर से पूरा रंग देना, फिर अच्छी केसर से उठा करके माँ बहनों से कहना मोटा मोटा एक स्वास्तिक बना दो, और कम से कम 1 लाख गोले एक साथ जब 9 तारीख की दोपहर में 4 बजे अपने नए आचार्य महाराज के चरणों पर हम सब चढ़ाएंगे, वो वैभव, वो दृश्य देखने लायक होगा बंधुओं। नए आचार्यों की सेवा करी जाती है, वे आचार्य परमेष्ठी जो दोबारा सिंहासन पर बैठा करके हमारी विशुद्धि में निमित्त बनेंगे, हमारी प्रायश्चित दान दे करके हमारी और अंतर मन को पवित्र करने में निमित्त बनेंगे, और जिनके लिए आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने कहा कि जम्मा लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम, तुम्हारी आकुलता और व्याकुलता से मुक्त करने वाले तीर्थंकर आ रहे हैं,
लेकिन तीर्थंकरों का स्वागत कैसे किया जाता है ये हमको अगर पता नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि विनम्र हर जगह पूर्व बोध की कीमत है। ऐन वक्त पर किसी को कुछ समझाया जाए तो आदमी बोलता है अब अभी बताया महाराज जी, बात तो सही है, कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो 50 घंटे पहले मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप अपने अपने गांव से, नगर से, शहर से जब यहां के लिए कुंडलपुर की पवित्र वसुंधरा के लिए चले तो अपने अपने घरों में जाकर के एक बड़ा सा गोला छील लें, छील करके केसर से रंग ले, स्वास्तिक बना ले, अष्टद्रव्य तैयार कर ले, और जब गुरुदेव वापिस आकर के पूरे मुनि परिषद के मध्य पर बैठेंगे तब उनके चरणों पर एक साथ 1 लाख गोले चढ़ा करके हम बताएंगे गुरुदेव को कि गुरुदेव भक्ति इसको कहते हैं ना। और ये भक्ति नहीं, ये हमारा समर्पण, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारे नेत्रों को आनंद देने वाला वह दृश्य जब हम 2 दिन बाद 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे 5 बजे जो भी समय अनुकूल होगा गुरु की कृपा का, उस अनुकूल समय पर जब हम एक साथ एक मंच पर बैठ करके हर श्रावक के हाथ पर 1 नारियल का गोला हो और जब चढ़ाएं सामने और फिर उस वैभव को दूसरों में दिखा करके हम प्रभावना का निमित्त भी बने, प्रभावना भी करें, अपनी भक्ति का समर्पण भी करें और आचार्य महाराज को, आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज को इस बात के लिए भी आश्वस्त करें कि भगवान ये सिर्फ नारियल नहीं है, ये हमारा दिल भी है, हमारा सिर भी है जो हमने आपके चरणों पर समर्पित किया है। ऐसी पवित्रतम भावनाओं के साथ नए आचार्य महाराज का हम 9 तारीख को जब इस कुंडलपुर की पावन पवित्र वसुंधरा जो पूज्य गुरुदेव की कर्म स्थली भी है, पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली भी है, पूज्य गुरुदेव की एक तपह भूमि भी है बंधुओं। ये कुंडलपुर के बड़े बाबा जिनके लिए गुरुदेव ने अपने जीवन के 55 साल दिए और 55 साल तक निरंतर साधना करते हुए बस एक ही बात कहते रहे कि मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूं, बड़े बाबा को नहीं छोड़ सकता। और क्या देव भक्ति थी गुरुदेव की, जैसी गुरुदेव की देव भक्ति थी ऐसी हमको अपने गुरु की अब गुरु भक्ति दिखानी है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन सटीक समय पर, सही समय पर एक साथ अगर बीट की जाए तो फिर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मैं आप सब लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी महानुभावों से भी, और जो अपने घरों पर बैठ करके मुझे वक्त से पहले सुन रहे हैं, जिन्होंने यहाँ आने की तैयारी करी है, आपके भोजन की व्यवस्था संभालना विनम्र सागर की जवाबदारी है। ये बात को मैं दूर बैठे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप अपने भोजन की चिंता मत करिएगा लेकिन अपनी भक्ति की जरूर चिंता करिएगा। सबसे पहले गोला खरीदिए, अच्छे से छीलिए, साफ शुद्ध बेबी ब्रांड केसर से अच्छा रगड़िए और फिर साफ से एक स्वास्तिक बनाइए और फिर जब एक साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मम गुरुदेव जजा महे, मैं अपने दिल में बैठा करके अपने आचार्य भगवान की पूजा करता हूं। जब हम ऐसी भावनाओं के साथ नए आचार्य महाराज का इस पावन पवित्र वसुंधरा पर हम अभिनंदन करेंगे, अपनी भक्ति का समर्पण करेंगे,